पूरे शहर में पानी को लेकर त्राही त्राही माम हुई पड़ी है। से यहाँ नगर निगम का कार्यभार संभाला है, जब से तो शहर का पूरा बंटवारा हो गया है। कोई ऐसा आम जन के हित का कोई काम नहीं किया जिससे जनता उनके साथ जुड़े। मेरी जितनी जिंदगी रहेगी जब तक उस सड़क का बाल भी बांका नहीं होगा। मेरी एक जिद है कि अलवर की सूरत बदलनी है, हर हाल में बदलनी है। 14 वर्ष में तो राम का भी वनवास खत्म हो गया था, अब तो राज तिलक होना बाकी है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, इस वक्त हम अलवर में मौजूद हैं। अलवर में 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ ये जो सीट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी किस्मत आजमा चुकी है। 2 बार किस्मत आजमा चुकी है, 3 बार किस्मत आजमा चुकी है। जैसा हमारे साथ अभी मैं मुखातिब कराऊंगी, उनके साथ आपको परिचय कराऊंगी उनका कि वो कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है कि इस बार भी उसकी जो किस्मत है वो काम आए, लेकिन कितनी काम आती है ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। अभी 25 नवंबर को यहाँ चुनाव है। तो अलवर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अजय अग्रवाल जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस रणनीति के तहत बीजेपी के प्रत्याशी को ये हराने की इस वक्त मंशा में है और क्या कुछ रहेगा, क्या योजनाएं हैं जिसके तहत जनता को विश्वास दिलाया जाएगा कि इस बार कांग्रेस उनके लिए उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत आपका अलवर की धरती पर स्वागत है। ये बात करें कि तपोभूमि है जी, धार्मिक नगरी है जी, प्यार करने वाला का शहर है अलवर, उसमें आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं आपको बता दूं, इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन पूरी तरह से बना दिया है। कारण क्या है, पिछले 5 साल से जो विधायक रहे हैं उन्होंने आराम से घर बैठकर शासन करने की चेष्टा की, आम जनता से मिले नहीं, आम जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए। कोई उनकी उपलब्धि नहीं है जिसको वो जनता के बीच गिना सके। जब जनता ये चाहती है विधायक ऐसे बने जो जनसेवक हो, जनता के हर सुख दुख में काम आए। जनता के पूरे शहर में पानी को लेकर त्राही त्राही माम हुई पड़ी है। पिछले 5 साल में कोई संघर्ष नहीं किया। मैं समझता हूँ यदि कोई विधायक विपक्ष में रहता है तो उल्टा सत्ता से ज़्यादा काम वो करवा सकता है, सत्ता से ज़्यादा वो प्रदर्शन कर सकता है और गंभीर मसले विधानसभा के पटल पर उठाए जा सकते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में विधायक जी ने काम नहीं किया और पूरे 5 साल में कोई ऐसा उनकी उपलब्धि नहीं बताई गई, बल्कि उनके साथ जो उनके महापौर हैं उन्होंने जब से यहाँ नगर निगम का कार्यभार संभाला है, जब से तो शहर का पूरा बंटवारा हो गया है। ना शहर में सफाई है, ना शहर में पानी की सुविधा है, शहर में जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है। आम जनता त्रस्त हो गई है। आम जनता को जब जन सुविधाएं पूरी नहीं हो रही हो, या टॉयलेट सफाई हो रही हो, ना जनता को कुछ साधन मिल रहे हो, ना जनता के सुख दुख में कोई शरीक हो रहा हो, ऐसे में जनता ने मन बना लिया है। तो किस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप किन कारणों की वजह से आप उनको टक्कर दे सकते हैं? मतलब एक टक्कर होगी, क्योंकि देखिए 2 बार कहीं ना कहीं वो जीत कर आए हैं, 3 बार जीत कर वो आए हैं और एक मुकाबला आप कह सकते हैं कि अभी इस वक्त है और आपके ऊपर दबाव है या आपको पूरा विश्वास है कि आपकी बता दूं, इससे पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी के बनवारी लाल जी सिंघल चुनाव जीते थे। बनवारी लाल जी सिंघल पहले 2008 में एमएलए थे, नए एमएलए थे, उन्होंने काम किया था, जनता के बीच में छवि थी, उन्हें दोबारा भी टिकट मिला, दोबारा वो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चुनाव जीत गए। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई, उनका टिकट काट के संजय शर्मा जी टिकट ले आए और एक बार ही विधायक रहे हैं संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी ने एक बार विधायक रहने के पश्चात कोई ऐसा आम जन के हित का कोई काम नहीं किया जिससे जनता उनके साथ जुड़े। लेकिन जब तक जनता के मुद्दों को आम जन के साथ, आवाम के साथ नहीं उठाएंगे, जब तक जनता आपको कैसे याद करेगी। जबकि मैं नवंबर 2004 से नवंबर 2009 तक नगर निगम का मेयर समझ लीजिए सभापति रहा। उस टाइम मैंने जो हिस्टोरिकल काम किए, उन कामों को आज भी अलवर शहर की जनता याद करती है। उस समय जो मैंने सफाई का काम किया, राजस्थान का नंबर 1 निकाय बनाया,
पहला देश का सर्टिफाइड ISO संस्थान बना तो अलवर नगर निगम बना। अलवर में मैंने जो विकास की गंगा भाई 4,000 करोड़ रुपए के विकास के काम कराए हैं। जब मैंने जनता के संघर्ष को सड़कों पर खड़े रह के कराया, मैंने कोई सड़क भी बनाई तो मैं खुद खड़ा रह के कराई, क्वालिटी की सड़कें। मैंने आज जो शहर का पोश एरिया है, होप सर्कल से लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर तक जो सड़क बनाई, उसको आज 18 साल भी हो गए हैं। उसके बावजूद उस सड़क में कोई कील भी नहीं लग सकती। और मेरे को ये भी पता है कि मेरी जितनी जिंदगी रहेगी जब तक उस सड़क का बाल भी बांका नहीं होगा। क्वालिटी गुणवत्ता के हिसाब से काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। अलवर की जनता आज भी उस काम के बदौलत इस चुनाव को उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा अजय अग्रवाल जब नगर परिषद में इतना शानदार काम कर सकता है, MLA बन के और अच्छा काम करेगा। तो इससे पहले सर कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी उनको डिफीट किया था संजय शर्मा ने, तो आपको लगता है कि इस बार आप उनको तगड़ी टक्कर दे सकते हैं और बिल्कुल ये मुकाबला कांटे की टक्कर नहीं बल्कि पलड़ा जो है वो आपका भारी होगा? निश्चित रूप से कोई कांटे की कोई टक्कर नहीं है। चुनाव एक तरफा चुनाव है। चुनाव में भारी बहुमत से जीतने जा रहा हूँ। अलवर की जनता का बेटा बनकर मैंने चुनाव लड़ा है और जनता ने मुझे अपना बेटा मानकर ही मेरे को वोट दे रही है। जनता ने मेरे जनमानस के जो मैंने जनता के लिए जो विजन दिया है, जो सोच है मेरी एक जिद है कि अलवर की सूरत बदलनी है, हर हाल में बदलनी है। वो चंबल का पानी लाकर अलवर की जनता को पानी की समस्या से हल दिलाना है। एकमात्र हिंदुस्तान में मैं ही ऐसा MLA कैंडिडेट हूँ जिसने अपना खुद का स्वयं का घोषणा पत्र घोषित किया है। पटरी पार जो नया अलवर बनाएंगे उसके लिए मैंने अलग अपनी घोषणा करी है। और दोनों जो बड़े पेपर हैं यहाँ के, राजस्थान पत्रिका और भास्कर, उनमें फुल पेज में मैंने आम जनता को बताया है कि मेरा विजन क्या है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, सबके बारे में बताया और जनता का आशीर्वाद मांगा है। जनता ने मेरी योजनाओं को सहारा है और आज देखिए जिस तरह का जनसैलाब सड़कों में उमड़ पड़ा, ऐसा जनसैलाब आज तक आज़ादी के बाद कभी भी इतना बड़ा जनसैलाब सड़कों में नहीं है। स्वयं अपनी इच्छा से लोगों ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया। उनको लग रहा है कि जनता का बेटा लड़ रहा है चुनाव, जनता ने मन बना लिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विदा करके और निश्चित रूप से कांग्रेस को जिताना है। और 15 वर्ष की आप बात कर रही मैडम, 14 वर्ष में तो राम का भी वनवास खत्म हो गया था। अब तो राज तिलक होना बाकी है। जी, तो राज तिलक होना बाकी है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अजय अग्रवाल जी, इनको पूरा विश्वास है कि सरकार कांग्रेस की ही आएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जिनको दोबारा टिकट दिया है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, वो हार का मुंह देखेंगे, ये उनका कहना है। कांटे की टक्कर है या नहीं ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। जनता अपना प्रत्याशी किसे चुनती है ये आने वाला वक्त बता देगा दोस्तों। तो मतदान का भी इंतजार कीजिए और नतीजों का भी इंतजार कीजिए। बने रहिए देश नीति के साथ। धन्यवाद।